नमस्कार दोस्तों। 7 मई 1976 तत्कालीन कलेक्टर ऑफ गढ़वाल MC मिश्रा की कमेटी एक रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि जोशीमठ अनस्टेबल रीजन में बसा शहर है। स्थानीय लोगों को यह जगह खाली कर देनी चाहिए। सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को दरकिनार कर वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जल्द ही जोशीमठ डूब जाएगा। मगर स्थानीय लोगों व तत्कालीन गवर्नमेंट द्वारा इस रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया गया और आज 47 साल बाद ही नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। तो क्या कारण है आखिर, क्यों जोशीमठ डूबने लग रहा है? क्या जोशीमठ का डूबना तय था? इस डिजास्टर के पीछे किसका क्या रोल है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। The Indian state of Uttarakhand there is a town that is sinking, Joshimath. Joshimath, the ground's literally sinking beneath their feet. This is Joshimath in India's Uttarakhand region. You know to the situation in Joshimath that is worsening with each passing day. जगह से पानी रिस रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। दोस्तों, लैंड ऑफ गॉड उत्तराखंड नॉर्दर्न इंडिया का 27वां राज्य है, जिसमें कुल 13 जिले हैं जो कि 2 डिवीजन्स में डिवाइड हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ व ऊधम सिंह नगर। वहीं गढ़वाल डिवीजन में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, चमोली, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी। जियोग्राफिकली उत्तराखंड तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं जोशीमठ की। दोस्तों, इस शहर का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। यहीं पर शंकराचार्य ने सहतूत के पेड़ के नीचे दिव्य ज्ञान हासिल किया। यह पेड़ आज भी फलता फूलता है। इसे कल्प वृक्ष कहा गया है। 5000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी, वो कल्प वृक्ष आज संकट में। गुरु शंकराचार्य ने ही देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की, जिनमें ज्योतिर्मठ या जोशीमठ मुख्य है। जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट के हिमालयाज रीजन में 6150 फीट की ऊंचाई पर बसा छोटा सा शहर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 124.56 वर्ग किलोमीटर है। 2011 सेंसस के अनुसार जोशीमठ की टोटल पॉपुलेशन 16,709 है व 3,898 फैमिलीज यहाँ पर रह रहे हैं। बट रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 22,900 के करीब बताई जा रही है। जोशीमठ को गेटवे ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर भी कहा गया है। यहीं से बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी व औली को भी रास्ता जाता है। वैज्ञानिकों व भू विशेषज्ञों का मानना है कि यह शहर भूस्खलन के मलबे पर बसा है, यानी नीचे की सतह पर ठोस चट्टानें नहीं बल्कि रेत, मिट्टी व कंकड़ पत्थर भरा है। ऐसी धरती की भार सहन क्षमता कम होती है। मगर साल 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद से ही यहाँ पर डेवलपमेंट होने लग रहे हैं। BRO द्वारा हाईवेज, हैवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, हेलीपैड्स, आर्मी कैंप्स, बड़े बड़े होटल्स व कई अदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। व्यापार के बेहतर मौक़ों की तलाश में ज़्यादा लोग यहाँ आकर बसने लगे। तभी साल 1964 गढ़वाल कलेक्टर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति में 18 मेंबर्स थे, जिनमें ITBP मेंबर्स, BRO मेंबर्स व रुड़की प्रौद्योगिक संस्थान के भूवैज्ञानिकों समेत लोकल प्रशासन के मेंबर्स भी शामिल थे। करीब 12 सालों के रिसर्च के बाद साल 1976 में कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देती है। रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया कि क्षेत्र में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का न होना, अनियोजित विकास व अलकनंदा धौलीगंगा नदी से होने वाला कटाव विनाशक साबित होगा। मगर इस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया जाता और दिल्ली की तर्ज पर पहाड़ों का नक्शा बनाया जाता है। इसके बाद भी कई चेतावनियों, त्रासदियों को सरकार द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे साल 2001 नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सहित देश के लगभग 12 प्रमुख वैज्ञानिक संगठनों द्वारा रिमोट सेंसिंग व जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग कर अध्ययन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी गई, बट नथिंग वाज डन। साल 2006 वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर स्वप्नमिता वेदेश्वरन की रिपोर्ट में भी खुलासा किया गया कि जोशीमठ की मिट्टी लगातार रिसाव के कारण ढीली हो रही है, बट अगेन सरकार कुछ नहीं करती। साल 2013
केदारनाथ आपदा, साल 2021 नंदा देवी ग्लेशियर बस्ट, जब पहली बार लोगों के घरों में क्रैक्स दिखने शुरू हो गई। मगर सरकार अब जाकर जोशीमठ को बचाने निकली है, जब ज़मीनें फटने लगी हैं, मकानों पर दरारें आ गई हैं, जब जोशीमठ का डूबना तय है। दोस्तों, जोशीमठ का डूबना तय है क्योंकि जोशीमठ जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहते हैं, यानी इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे। ग्लेशियर के ऊपर चट्टानें व मिट्टी भी होती है। ग्लेशियर के पिघल जाने पर मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं, जिन्हें मोरेन कहा जाता है। मोरेन पहाड़ का एक वक्त के बाद खिसकना तय होता है, मगर जोशीमठ में हो रहे निरंतर अनियोजित विकास ने इस टाइम पीरियड को कम कर दिया है। भूकंप के लिहाज से जोशीमठ जोन 5 में आता है, यानी अब एक छोटा सा भूकंप भी इस पूरे शहर को डुबो सकता है। तो क्या जोशीमठ सिंकिंग का यही एक कारण है? इसके मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, अनियोजित निर्माण गतिविधियाँ, NTPC तपोवन, विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट व हेलंग बाईपास प्रोजेक्ट को बताया जा रहा है। दोस्तों, NTPC का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की शुरुआत साल 2006 में हुई। इस परियोजना के अनुसार तपोवन में बह रही धौलीगंगा नदी के पानी से बिजली बनाया जाना है, जिसके लिए NTPC तपोवन से विष्णुगाड़ तक 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रही थी, जो कि उस पहाड़ी पर है जिसके ढलान पर जोशीमठ बसा है। फरवरी 2021 में इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा ग्लेशियर बस्ट का शिकार हो जाता है। वहीं 13 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेलंग बाईपास प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई और जुलाई से ही इसका कार्य भी शुरू हो गया। ऑल वेदर परियोजना के तहत यह बाईपास रोड प्रस्तावित किया गया था, जो कि जोशीमठ से 13 किलोमीटर पहले हेलंग से शुरू होगा व 9 किलोमीटर आगे मारवाड़ी पुल पर मिलेगा। यह काम BRO द्वारा किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट का भी स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया गया, मगर इन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। 6 जनवरी 2023 जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में ज़मीन फट गई और अचानक से पानी निकलने लगा। अब तक जोशीमठ के 9 से ज़्यादा इलाकों के 723 घरों पर दरारें आ चुकी हैं। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। अब तक 145 परिवारों को शिफ्ट कराया जा चुका है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। गवर्नमेंट द्वारा अब तक कुछ एक्शंस भी लिए गए हैं, जैसे NTPC तपोवन प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे को भी रोक दिया गया है। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन कर दी गई है। हेलंग बाईपास प्रोजेक्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही जोशीमठ को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया, डेंजर, बफर व कम्प्लीटली सेफ जोन में। लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है, अनसेफ हाउसेस को गिराया जा रहा है। दोस्तों, मकान किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। अपने घर को छोड़ना, उसे डूबते देखना, इससे दुखद कुछ भी नहीं, जिस दुख से अभी जोशीमठ जूझ रहा है। घर को ऐसे टूटता फूटता जर्जर अवस्था में देखो तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि हमने ये घर खुद बनाया है। और अगर कोई लेसन इस घटना से हमें लेना चाहिए तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का होगा, क्योंकि प्रकृति की परवाह किए बिना किया गया डेवलपमेंट एक डिजास्टर साबित होता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।